माननीय सुप्रीम कोर्ट से 11 अगस्त को बीएड के अगेंस्ट आर्डर आने के बाद बीएड अभ्यर्थी वैसे तो अध्यादेश की मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन अब इसमें जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी मैदान में उतर चुकी हैं, जिससे एक बार फिर से बीएड और डीएलएड छात्र आमने सामने हो चुके हैं। आज सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल पर चंद्रशेखर आज़ाद यानी कि भीम आर्मी चीफ ने एक बीएड के पक्ष में ट्वीट किया, जिसमें डीएलएड छात्र विरोध में आ गए और डीएलएड छात्रों ने यहां पर चंद्रशेखर आज़ाद को संविधान विरोधी बताया। उसके बाद जो बीएड छात्र थे वो अब डीएलएड छात्रों के अगेंस्ट में आ गए और चंद्रशेखर आज़ाद को संविधान का रक्षक बताया। देखिए, जो आज ट्विटर हैंडल से भीम आर्मी चीफ की तरफ से किया गया वो यहाँ पर मैसेज आपके सामने है। इसमें क्या लिखा वो देखिए। उन्होंने लिखा कि एनसीटीई और भारत सरकार के द्वारा 28 जून 2018 को जारी आधिकारिक शासकीय राजपत्र के अनुसार बीएड डिग्री धारक प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण के योग्य घोषित किए गए। इसी योग्यता के मद्देनज़र देश भर में करोड़ों युवक और युवतियाँ शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं। 25 नवंबर 2021 को माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट राजस्थान द्वारा इस राजपत्र को अमान्य करार दिया गया और गत 11 अगस्त को माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय को सही ठहराते हुए भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र को अमान्य करार दिया गया, जिससे एनसीटीई भारत सरकार की कार्यनीति व विश्वसनीयता पर बुनियादी गंभीर सवाल खड़ा कर दिया गया है। आगे उन्होंने लिखा कि करोड़ों युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से युवाओं की इस समस्या का न्यायोचित समाधान की मांग करते हैं। आगे उन्होंने लिखा, एक युवा होने के नाते मैं बेरोजगार युवाओं के दर्द को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं, इसलिए यदि छात्रहित की हमारी ये मांग शीघ्र ही नहीं मांगी गई तो सभी प्रदेशों की राजधानी में आंदोलन कर महामहिम राज्यपालों को हम ज्ञापन देंगे और अंततः दिल्ली में बड़ा आंदोलन कर महामहिम राष्ट्रपति जी को हम ज्ञापन देंगे। आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम किसी भी कीमत पर इन करोड़ों युवाओं के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे और बीएड मांगे अध्यादेश ये हैशटैग के साथ ये ट्वीट किया गया, साथ में पोस्टर भी वहाँ पर अटैच किया गया। इसके बाद जितने भी डीएलएड छात्र थे वो सब इनके विरोध में आ गए और इसी कड़ी में अलग अलग जो डीएलएड के छात्र नेता उनकी तरफ से ट्वीट किए गए। इसी कड़ी में रजत सिंह डीएलएड की तरफ से देखिए यहाँ पर ट्वीट किया गया कि संविधान के रखवाले अगर संविधान की अवहेलना करेंगे तो कैसे चलेगा। बिना मुद्दा और पकड़ जाने भीम आर्मी चीफ जी, आपका बयान देना गलत है। आप अपना बयान वापस लो और देश भर के लाखों बीएड प्रशिक्षितों से माफ़ी मांगे और साथ ही साथ संविधान विरोधी चंद्रशेखर इस हैशटैग को ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया। भीम आर्मी चीफ के सपोर्ट में बहुत सारे बीएड छात्रों ने भी ट्वीट किए। यहाँ पर देवेश शर्मा को देख सकते हैं, जिन्होंने कहा कि देश के 1 करोड़ से ज़्यादा बीएड डिग्रीधारियों का साथ देने के लिए आभार। जिसने बेरोजगारी का दर्द देखा वही समझ सकता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी धर्मेंद्र प्रधान जी, सांसद, मंत्री और एनसीटीई से मिले हैं और पीएमओ और बीजेपी दिल्ली ऑफिस जाकर के समस्या के बारे में बताया है। बीएड के इस हैशटैग को ध्यान में रखते हुए बीएड छात्रों ने एक प्लानिंग की और उन्होंने भी ट्विटर पर एक कैंपेन चलाया और इसमें उन्होंने हैशटैग रखा संविधान की आवाज़ चंद्रशेखर। थोड़ी देर बाद ये भी हैशटैग ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा। अब तक भी इसके 1 लाख से ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं, लेकिन ये हैशटैग अभी भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। तो दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचना। इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स अपने विचार जरूर बताइए।